ये हल्का शुरू करना। तो हम लोगों के माता पिता बनने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी होते ही छठवें दिन जो छठी की पूजा होने चाहिए थी वो 7वें दिन यानी कि आज हो रही है। और आज ही वो दिन है जिस दिन मैं आपको अपने छोटे भीम का छोटा छोटा प्यारा सा चेहरा दिखाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं नया नया व्लॉग। तो नेहा अभी छोटू के ऊपर ऐसे हाथ रख के सो गई है। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी अभी आई थी पीछे के दरवाजे से, कि ऐसे हाथ रख के सो सकती है ना, ज़्यादा वजन तो नहीं बढ़ेगा। मम्मी बोली हाँ सो सकती है। कल शाम को ब्रश की थी? नहीं की थी ना? हाँ नहीं, मतलब कल हॉस्पिटल से आ गई तो सोचा कि ब्रश कर लूँ। की थी? चलो, तो मैंने सोचा कि नहीं की थी। तो हॉस्पिटल में तो 5-6 दिन जितने दिन भी एडमिट रहे वहाँ ब्रश व्रश किया नहीं, नहाया धोया है नहीं, वो तो नहाना धोना था भी नहीं। पानी आया हुआ तो पानी भर रही है मम्मी, कपड़े वपड़े धो रही हैं। ये किसकी चड्डियाँ आप लोग समझ गए होंगे। चड्डियों का ओरिजिनल रंग तो नीला है और जो आर्टिफिशियल रंग लगाया गया है पीला पीला वो लगाया गया है छोटे भीम के द्वारा। दिन में कम से कम, दिन में नहीं रात में कम से कम 2-3 बार किया है। और ये जो कप में है ना, ये चाय नहीं है, इसमें है काढ़ा जो पिताजी ने बनाया था अपने लिए और फिर मुझे भी दे दिया, मम्मी को भी पिलाया। पता नहीं अर्जुन की छाल का काढ़ा है शायद। एक किधर है तू? ये मैं जानू दादाजी के पास। वो बोल रहा होगा कि सब लोग का चेहरा तो ऐसा है कि ऊपर कुछ काला काला है। मेरे दादाजी के सर के ये हाईवे कैसे निकला हुआ? अब क्या है कि नेहा मंजन कर रही है, मम्मी ने मुझे बोला है तो उसके लिए काली चाय बना दो। तो काली चाय पिलाएंगे नेहा को। डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया था, शायद उन्हीं डॉक्टर साहब ने जो साहब सुनना चाहते थे भाई की जगह पे। हाँ, तो चाय चुरने लगी है। चाय में डाला गया है 2 चम्मच में आधे चम्मच यानी कि 1 चम्मच चाय पत्ती। और क्या डाला गया है? 2 तुलसी की पत्तियाँ डाली हैं मैंने और 1 चम्मच शक्कर डाल दी है। 1 कप ही बनानी है बस नेहा के लिए। अगर एक्स्ट्रा बन गई मैं भी पी लूँगा। अधिकतर लोग घर में सो रहे हैं। अधिकतर लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ मेहमान आए हुए हैं घर में। कुछ मेहमान, कौन कौन आया हुआ जब जाग जाएंगे तो बताएंगे। मैडम जी लीजिए अपनी चाय पीजिए। और एक बात तो बताना मैं भूल गया कि आज छठी की पूजा भी है हमारे यहाँ। उसके बाद इससे पूछा जाएगा जिंदगी भर, अबे तूने छठी का दूध पिया कि नहीं। और ये जो काली चाय है वो अपने साले के लिए लेके जा रहा है। कितना प्यारा जीजा है। आराम से बिल्कुल। तो आज क्या है, छठी है, छठी की पूजा होगी घर में। तो आज ही शुभ संदेश मतलब कि शुभ चेहरा दिखाऊंगा मैं उसका। मुझे बड़ी दिक्कत होती है यार, वो बार बार इमोजी लगाओ, फिर इधर से खिसकाओ, उधर से खिसकाओ। मैं तो शुरू से ही दिखा देता। वाइफ ने कहा कि वो 6 दिन तक ऐसा वैसा करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि पूजा होगी अभी दिन में, लेकिन मम्मी से पूछा तो छठी की पूजा रात में होती है। क्यों? जो कोई दिन में पैदा होता है तो रात में पूजा होती है, रात में पैदा होता है तो दिन में। ऐसा है का? तो जो सामने बैठी है इनको आप पहचान गए होंगे। यही कुछ मेहमान आए हुए आज घर के। अब जैसा कि मम्मी ने बताया कि छठी की पूजा दिन में नहीं होती है, रात में होती है। तो अब दिन भर क्या मैं बनाऊँ व्लॉग। अब या तो मुझे एक दिन के व्लॉग को 2 पार्टों में बनाना पड़ेगा। ये है हमारे जीजा जी, एक और जीजा जी, 3 जीजा जी हैं हमारे। तो खा रहे हैं समोसे। वैसे इनको समोसे बनाना भी आता है, तो घर में ना बनाते। समोसे जो मंगाए थे सुबह सुबह जीजा जी ने अपने पैसे से मंगाए थे, तो मिर्ची ज़्यादा हो गई है। अब मैं तो समोसा खाता नहीं हूँ, भूख लगी है, लेकिन क्या बताया जाए। अब क्या है कि छोटे बच्चे गोलीबारी करते हैं और छोटे बच्चों की गोलीबारी का रंग पीला पीला होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस गोलीबारी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे छोटे भाई ने, मतलब छोटे भीम ने भी रात भर 2-3 बार गोलीबारी की है। तो ये जो लटके हुए दिख रहे हैं आपको, ये उसके बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। मतलब गोलीबारी से बचाते हैं बिस्तर को, नहीं तो बिस्तर भी रंग बदल लेगा अपना। अब क्या है कि ये सफ़ेद है, ये पीला है, ये नीला है और ये कौन सा कलर है? ये आदमी कलर है। हम लोग भी ऐसे होते हैं ना। तो ये वाली रंग तो सही है, पीला पीला मैचिंग है, मैचिंग पैंट, मैचिंग शर्ट। और बाकी सब में तो अलग से दिख ही रहा है कि कुछ दिनों बाद नीले से पीले हो जाएंगे पूरे के पूरे।
हाँ तो डॉक्टर लोग तो इलाज करते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खा में गजब की चीज होते हैं। हाँ, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि नेहा को कुछ विशेष प्रकार का धुआं दिया जा रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कान में धुआं भर रही है। तो मम्मी ये बताइए कि ये धुआं क्यों दिया जाता है? ये बच्चे माँ सब सुरक्षित रहते हैं। तो एक तरीके से ये वैक्सीनेशन चल रहा है सुरक्षित रखने के लिए। तो छठी का दूध याद दिलाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं, मतलब कि छठी की पूजा के लिए। अब छोटा भीम उस तरफ जा रहा है, वाइफ पीछे है, मैं रेडी हूँ। हरी हरी शर्ट है, नीला नीला पैंट है और बाकी सब यहाँ पर है। पंडित जी बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया और बाहर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, गरज बरज भी बहुत तेज़ है। तो अब मैं चलता हूँ, नेहा भी आएगी मेरे पीछे पीछे, मम्मी लेके आएंगी उसको, पंडित जी यहाँ पर बैठे होंगे। देखिए तो दोस्तों इसके ऊपर छठी की पूजा के लिए इतने सारे मटके बुलाए गए हैं। चलो बढ़िया है, इतने सारे मटके भी आ गए, गर्मी में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों पूजा के लिए मैं उस आसन पर जाकर बैठ गया जो मेरे लिए बनाया गया था, और ये है हमारे पूजनीय पंडित जी जो विधि विधान से पूजा को संपन्न कराएंगे। और पूजा वाले कमरे में इसके पिताजी भी थे। पिताजी के साथ साथ कुछ चिल्लर पार्टियां भी थी जो बिस्तर के ऊपर बैठी थी, और चिल्लर पार्टी के साथ साथ कुछ बंधे हुए नोट भी थे, यानी कि बड़े लोग जो दरवाजे के पास खड़े थे। खैर इसके बाद पिताजी ने एक रुमाल मेरे सर के चारों तरफ बांध दिया पंडित जी के कहने पे, और इसके बाद पंडित जी ने कहा, बेटा हम थोड़ा एक बूंद पानी गिराएंगे उसके ऊपर है। हरि ओम। और मम्मी इधर दरवाजे के पास खड़ी खड़ी हंस रही थी। दादी बनने की खुशी होगी, बहन हंस रही थी, मामा की लड़की हंस रही थी, बुआ बनने की खुशी होगी। खैर मैं तो अपनी जगह पे बैठा बैठा पंडित जी के बताए हुए दिशा निर्देशों पे ध्यान दे रहा था। ध्यान देते देते मुझे ध्यान आया कि गांव में हमारे सोहरे गाते हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी कोई सोहर भी तो गाओ, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर मम्मी ने ध्यान दिया और गाई, सागर के हीरे बिना सागर। अरे बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं सुना सकता, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि अपनी मम्मी का एक म्यूजिक एल्बम निकलवाओ ना, स्पॉटिफाई पे सुनेंगे, वो भी प्लेलिस्ट बना के। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तेरे जीजा जी क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं भैया, ये डफली है, वो भी है मेरे स्वर्गीय मामा जी की। और मेरे मामा जी संगीत के क्षेत्र में, इन यंत्रों को बजाने के क्षेत्र में बहुत ज्यादा गुणी थे। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं पूजा पाठ में बैठा ही था कि तभी मम्मी नेहा को लेके पूजा पाठ वाले कमरे में आ गई। तो अब हम दोनों ने मिलकर पूजा पाठ को आगे बढ़ाया। तो पूजा पाठ तो आगे बढ़ ही रहा था कि अब बारी थी धनुष से तीर में लगे पापड़ों को आगे बढ़ाने की। गिरत रही है ना मम्मा, कल से बस मना गिरे की बुझे। में भर ना गिरे ना, वहाँ गिरे बस। हाँ वहाँ गिराओ, गगरी की तरफ बीच में गिरा दो, बीच में बेटा के ऊपर ना, बीच में गिरा दो, कलश के ऊपर ना जाए, बीच गेट में। अच्छा बाहर भगवान के सामने, भगवान के सामने गिरा दो, वहाँ गिरा दो। जय भगवान। चलो कहीं गिरे कुछ नहीं। तो धनुष बाण के खेल के बाद अब बारी थी एक और रिवाज की। उस रिवाज में जरूरत होती है देवर की। अब देवर तो कोई था नहीं, तो जीजा जी थे, तो अब वही रोल निभाने के लिए जीजा जी तैयार हो गए। अब इसमें क्या होता है कि एक बंदा दूसरे कमरे में खड़ा रहता है और वो वहां से कुछ कहता है, यहाँ से फिर मैं उसको कुछ रिप्लाई देता हूँ, और ये सब स्क्रिप्टेड है, मतलब कि पहले से लिखा लिखाया होता है कि क्या बोलना है उनको और क्या बोलना है मुझे। तो आप चलिए सुनिए और मजा उड़ाइए। अरे मोरे पसी तक वो है। ये बात कहा कोटवार काहे खिलाने यार? तुम्हारी रक्षा के लिए। क्या करो? अब बोलो ये क्या कहे? नहीं तुम पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कहा चाहिए भाई? तो तुम कहा लड़का में कथरी गोदरी तुम्हारा, लड़का में हरिया मोर कहा जो गोदरी तुम्हारा, लड़का में हरिया मोर। तो खतरनाक काम। अरे ऐसा कैसे संभव? ऐसा ना होई, हम वही गा गाएंगे, ऐसा ना होई। वही गा हम ना जाओ कुछ। चलो ठीक है। अब इस मजेदार खेल रिवाज के होने के बाद अब बारी थी मेरे और नेहा के संकल्प लेने की, पंडित जी को धन्यवाद करने की। तो मैंने और नेहा ने संकल्प लिया, पंडित जी को धन्यवाद कहा, और इसी के साथ पूजा संपन्न हुई। और अब जबकि पूजा संपन्न हो गई है, तो अब बारी आ चुकी है मेरे छोटी भीम को आपसे मिलाने की। अरे ये तो बड़े भीम है, छोटे भीम से मिलाना है। चलिए तो दोस्तों मैं आपको मिलाता हूं मेरे छोटे भीम से।